अगर आप भी यूएस में बड़ी टेक कंपनी में काम करने का सपना देख रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। आज हम बात करेंगे ऋषभ जॉली की जर्नी की, जिन्होंने इंडिया छोड़कर यूएस में माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर तक का सफर तय किया। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने खुद को प्रिपेयर किया, नेटवर्किंग और रेफरल्स का इस्तेमाल किया, इंटरव्यूज में कैसे एक्सेल किया और इंडियन प्रोफेशनल्स को किन मिस्टेक से बचना चाहिए। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ऋषभ जॉली ने 2015 में यूएस मूव किया। उनके साथ सिर्फ सूटकेस नहीं बल्कि इंजीनियरिंग की डिग्री, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी के बिजनेस साइड को समझने की जिज्ञासा भी थी। इंडिया में उन्होंने सॉफ्टवेयर क्वालिटी टेस्टर और इंजीनियर के तौर पर काम किया था। टेक्निकल स्किल्स मजबूत थी, लेकिन उन्हें डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजी में ज्यादा इंटरेस्ट था। इस क्यूरियोसिटी ने उन्हें स्टेबल जॉब छोड़कर यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में एमबीए परस्यू करने के लिए प्रेरित किया। उनका एम था कि टेक्निकल नॉलेज के साथ बिजनेस स्किल्स भी डेवलप करें। एमबीए के दौरान उनका एक्सपोजर बिग टेक कंपनीज के रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से हुआ। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और गूगल कैंपस पर प्रोजेक्ट्स लेकर आते थे। स्टूडेंट्स टीम में काम करते, डिलीवरेबल सबमिट करते और डायरेक्टली कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से फीडबैक लेते। 2016 में ऋषभ ने माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट में टीम लीड किया। उनका काम इंप्रेसिव रहा और इसी दौरान उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट मैनेजर से संपर्क मिला। ये कनेक्शन बाद में उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। ग्रेजुएशन के बाद चैलेंज शुरू हुआ। जैसे सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लिमिटेड टाइम मिलता है यूएस में जॉब पाने के लिए, ऋषभ ने लगभग 200 एप्लीकेशंस भेजी। जेनेरिक रेज्यूमे भेजने की वजह से सिर्फ 3 कॉल्स आई। 2 इंटरव्यूज क्लियर भी हुए, लेकिन ऑफर्स नहीं आए। एक कंपनी ने वीजा रिस्क बताया और दूसरी ने बजट की वजह से ऑफर नहीं दिया। उस समय फाइनेंशियल प्रेशर और एंजाइटी भी थी। ऋषभ दोस्त के काउच पर रहकर प्रिपेयर कर रहे थे। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कॉन्टैक्ट के साथ टच में रहना जारी रखा। जब रोल ओपन हुआ तो उन्होंने रेफरल मांगा और इस बार रेज्यूमे रीराइट किया, सिर्फ उस रोल के लिए टेलर्ड। यही बदलाव उनकी सफलता की वजह बना। हायरिंग मैनेजर इंप्रेस्ड हुआ और जुलाई 2017 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया। 2021 में प्रमोशन मिला और वो सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर बन गए। ऋषभ का कहना है कि बिग टेक में रेफरल बहुत जरूरी है। कंपनीज हर महीने हजारों रेज्यूमेज रिसीव करती हैं। रेफरल आपकी प्रोफाइल को टॉप पर ले जाता है, लेकिन इंटरव्यू क्लियर करना भी हाफ बैटल है। उन्होंने मॉक इंटरव्यूज का सहारा लिया और पीयर्स से रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। इससे उनके स्टोरी टेलिंग स्किल्स और मैट्रिक्स ड्रिवन आंसर शार्प हुए। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि उनकी स्टोरीज बहुत ऑथेंटिक लगी और रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड थी। पैंडेमिक के दौरान ऋषभ लिंक्डइन पर रेगुलरली पोस्ट करने लगे। उन्होंने अपनी करियर लेसन्स और प्रोडक्ट मैनेजमेंट इनसाइट शेयर की। धीरे धीरे कम्युनिटी बन गई और रिक्रूटर्स ने उनकी स्किल्स नोटिस की। उनका मानना है कि आज के टेक वर्ल्ड में अपनी स्किल्स दिखाना जरूरी है, चाहे लिंक्डइन, गिटहब या पर्सनल प्रोजेक्ट के जरिए। पैशन और इनिशिएटिव दिखाने से अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। ऋषभ ने साफ कहा कि एमबीए मैंडेटरी नहीं है। सक्सेसफुल प्रोडक्ट मैनेजर अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अकाउंटिंग, इंग्लिश लिटरेचर या अनरिलेटेड फील्ड से। माइक्रोसॉफ्ट डाइवर्सिटी और फ्रेश पर्सपेक्टिव को वैल्यू करता है। इनोवेशन तभी थ्राइव करता है जब टीम्स में वेरीड एक्सपीरियंसेस हो। फिर भी ऋषभ खुद एमबीए चूज करेंगे क्योंकि इससे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और मेंटोर्स मिले जिन्होंने उनके करियर को शेप किया। इंडियन प्रोफेशनल्स जो यूएस में बिग टेक जाना चाहते हैं, उन्हें कुछ पॉइंट्स पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क स्ट्रैटेजिकली बनाना, मॉक इंटरव्यूज से प्रिपेयर होना, रेज्यूमे टेलर्ड बनाना, रेफरल्स लेना और ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करना, ये सब जरूरी है। एंट्री लेवल कैंडिडेट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए क्योंकि वीजा लिमिटेशंस और कंपटीशन हाई है। ऋषभ बताते हैं कि इमिग्रेंट पाथ कभी लीनियर नहीं होता। चैलेंजेस, फेलियर्स और अनसर्टेनिटी आते हैं, लेकिन फोकस और परसिस्टेंस से सक्सेस मिलती है। राइट कनेक्शंस और जेन्युइन एफर्ट डोर्स खोलते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। करियर में ग्रोथ धीरे धीरे आती है, लेकिन कंटिन्यूअस लर्निंग, स्किल बिल्डिंग और ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग सबसे ज्यादा फर्क डालती है। फ्यूचर के लिए ऋषभ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन से पाथवेज उनके गोल्स के लिए अलाइंड है। उनके लिए अभी फोकस उनका काम और पर्सनल ग्रोथ है। उनकी एडवाइस है कि नेटवर्क स्ट्रैटेजिकली, प्रिपेयर थोरोली, स्टे ऑथेंटिक और अपने स्किल्स और प्रेजेंस को लगातार बिल्ड करते रहें।
इस कहानी से सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस में बिग टेक में जॉब पाने के लिए सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी, नेटवर्किंग, पर्सिस्टेंस और ऑथेंटिसिटी भी इक्वली जरूरी है। इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स को अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमाइज करने के लिए स्मार्ट और अवेयर रहना होगा। तो अब आपका इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे कहानी पर, इस पूरी स्टोरी पर क्या राय है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।